पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे कामिनी मासूम ईशानी को डांटती है और नायरा आकर उसे बचाती है। जब नायरा ईशानी को बताती है कि वो कुछ दिनों बाद अब्रॉड जा रही है तो ये सुनकर ईशानी उदास हो जाती है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये सुनते ही ईशानी का चेहरा एकदम उतर गया। ईशानी ने एक झटके से नायरा को कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई अपना आखिरी सहारा छूटने से पहले उसे पूरी ताकत से थाम लेना चाहता हो। उसकी छोटी छोटी उंगलियां नायरा की ड्रेस को इतनी जोर से पकड़ चुकी थीं जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। वो रुआंसा होते हुए बोली, नायरा दी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। वो आगे बोली, इस पूरे घर में एक आप ही तो हो जो मुझे समझती हो, जो मुझे डांटती नहीं बल्कि प्यार करती हो। उसने अपना चेहरा नायरा के सीने में छुपा लिया। अगर ही मुझसे दूर चली जाओगी तो फिर मुझे कौन प्यार करेगा, कौन मेरी बातें सुनेगा, कौन मुझे मम्मा की डांट से बचाने के लिए अपने पास छुपा लेगा। उसकी हर बात जैसे नायरा के दिल में चुभ रही थी। नायरा ने आंखें बंद कर लीं क्योंकि वो सच जानती थी। वो जानती थी कि उसकी माँ कामिनी मल्होत्रा ईशानी को कभी अपनाना ही नहीं चाहती। उसका हर रूखा व्यवहार, हर अनदेखी नायरा को अब्रॉड भेजने का फैसला अचानक ऐसे ही नहीं लिया गया था, बल्कि जानबूझकर किया गया फैसला था। और सबसे बड़ा सच ये था, उसे लंदन भेजा ही इसलिए जा रहा था ताकि नायरा ईशानी से दूर हो जाए और ईशानी इस घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाए। नायरा का दिल जैसे भर आया, लेकिन वो अपनी मजबूरी भी जानती थी। वो चाहकर भी अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकती थी। उसने धीरे से ईशानी को अपने से अलग किया, उसके आंसू पोंछे और खुद को मजबूत करते हुए बोली, ईशानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी आवाज इस बार थोड़ी सख्त थी, लेकिन प्यार उतना ही था। वो बोली, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि मोम को तुमसे कोई शिकायत करने का मौका ही ना मिले। ईशानी चुपचाप उसे देखती रही, जैसे हर शब्द अपने अंदर उतार रही हो। नायरा ने हल्की सी मुस्कान लाकर कहा, और मैं हूं ना, मैं तुमसे रोज फोन पर बात करूंगी, एक भी दिन मिस नहीं होगा, पक्का। फिर उसने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखा, लेकिन अगर कभी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए ना, फिर उसने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया, तो तुम तुरंत भागकर मेरे रूम में चली जाना, अंदर से दरवाजा लॉक कर लेना, और जब तक उनका गुस्सा शांत ना हो जाए बाहर मत आना, समझे? ईशानी ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी था। नायरा ने उसे फिर से गले लगा लिया। तुम अकेली नहीं हो ईशानी, मैं दूर रहूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। उसने उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, बस थोड़ी हिम्मत रखो। ईशानी ने उसकी ड्रेस को फिर से पकड़ लिया, इस बार थोड़ी कम ताकत से, जैसे उसने समझ लिया हो कि रोक नहीं सकती, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहती। नायरा की बाहों में सिमटी ईशानी अब भी हल्के हल्के सिसक रही थी, लेकिन अचानक हॉल के बाहर से हील्स की तेज आवाज गूंजी। दोनों बहनों के शरीर एकदम सख्त हो गए। ईशानी की उंगलियां डर के मारे और कस गईं। वो घबराते हुए बोली, लगता है मोम फिर से आ गई, कहीं उन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली ना? उसने धीरे से कहा। नायरा ने तुरंत खुद को संभाला। उसने ईशानी को हल्का सा पीछे किया और उसके आंसू जल्दी जल्दी पोंछने लगी। चुप, एकदम चुप, पहले आंसू पोंछो, अभी के अभी। लेकिन तब तक कामिनी वापस हॉल में आ चुकी थी। उनकी तेज नजर सीधी आकर दोनों पर टिक गई। तो यहां ड्रामा चल रहा है? उनकी आवाज में वही ठंडा तंज था। ईशानी तुरंत नायरा के पीछे छुप गई। कामिनी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। हर कदम जैसे डर को और भारी करता जा रहा था। वो ईशानी को घूरते हुए बोली, तुम भूल गई क्या मैंने क्या कहा था ईशानी? रोना धोना बंद करो और अपनी औकात में रहो। नायरा ने तुरंत बीच में आते हुए कहा, मोम प्लीज बस भी कीजिए, कामिनी जी ने सख्ती के साथ कहा। नायरा! कामिनी की तेज आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। कामिनी ने आगे कहा, तुम्हें जितना कहा गया है उतना ही करो, बाकी मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर उनकी नजर ईशानी पर गई, जो अब भी डर के मारे कांप रही थी। कामिनी उसके बिल्कुल पास आई।
इतनी पास कि ईशानी ने अपनी सांस तक रोक ली। उन्होंने झुककर उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। इतना डर क्यों लगता है मुझसे, हाँ? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन और भी खतरनाक। या फिर यह भी कोई नया नाटक है सिंपैथी लेने का? ईशानी की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। नहीं मोम, ऐसा नहीं है, कामिनी ने उसे घूरते हुए ही कहा। तो फिर मजबूत बनो और यह हर वक्त का रोना धोना बंद करो। कहने के साथ ही कामिनी ने उसका चेहरा झटके से छोड़ दिया और सीधा खड़े होते हुए बोली, क्योंकि इस घर में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। नायरा अब और सहन नहीं कर पा रही थी। मोम, वो बच्ची है, आप उसे डरा रही हैं, कामिनी ने गुस्से से कहा। बस, और तुम्हें अगर इसकी इतनी ही फिक्र है ना, तो इसे समझाओ कि वो हरकतें न किया करे जो मुझे गुस्सा दिलाए। और अब जाओ, अपनी पैकिंग करो। नायरा चौंक गई। मतलब? कामिनी ने नायरा की तरफ देखा। उनका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। तुम्हारी फ्लाइट अगले हफ्ते नहीं, कल सुबह की है। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। वाट? नायरा की आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन ईशानी उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वो दौड़कर फिर से नायरा से लिपट गई। नायरा दी, आप नहीं जाओगी ना? आपने कहा था अभी टाइम है। नायरा खुद भी अंदर से हिल चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए ईशानी को पकड़ा। ईशानी, सुनो। पर ईशानी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो रोते हुए बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ईशानी ने पहली बार थोड़ा जोर से कहा, मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें डर के साथ साथ बेबस गुस्सा भी था। कामिनी ने यह देखा और उनकी आंखों में हल्की सी चिढ़ उभरी। वो इरिटेट होते हुए बोली, ड्रामा खत्म हो गया हो तो नायरा, तुम अपने कमरे में जाओ और पैकिंग शुरू करो। फिर ईशानी की तरफ देखते हुए, और तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी कि तुम्हारी यहाँ कोई अहमियत नहीं है, उतना ही तुम्हारे लिए आसान रहेगा। ये कहकर वो मुड़ी और इस बार बिना पीछे देखे चली गई। हॉल में अब सिर्फ सन्नाटा बचा था। ईशानी अब भी नायरा से चिपकी हुई थी, लेकिन इस बार उसकी पकड़ में सिर्फ डर नहीं था, एक गहरा अकेलापन भी था। नायरा ने धीरे से उसकी पीठ सहलाई, लेकिन इस बार उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे, क्योंकि वो जानती थी अब सच में ईशानी को अकेला छोड़कर जाना पड़ेगा। और इस घर में अकेलापन सिर्फ खालीपन नहीं होता, कभी कभी वो एक सजा बन जाता है। अगली सुबह उसी मेंशन के एक छोटे सादे लेकिन आरामदायक कमरे में ईशानी अपने छोटे से टेडी बियर को सीने से लगाए गहरी नींद में सो रही थी। कमरे में हल्की हल्की धूप ग्लास विंडो से अंदर आकर सीधे उसके मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। वो नींद में ही हल्का सा सिमटी और अपने टेडी को चेहरे के सामने खींच लिया, जैसे धूप से भी खुद को छुपाना चाहती हो। उसने इस वक्त बेबी पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी नाजुक और प्यारी लग रही थी। उसके हल्के ब्राउन बल उसके चेहरे को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जैसे किसी ने उसके दिल को झटका दिया हो, वो एकदम से उठ बैठी। उसने अपने बिखरे बालों को अपने चेहरे से हटाते हुए जल्दी से कहा, अरे सुबह हो गई। उसकी आंखें घबराहट में फैल गईं। नायरा दी को तो आज अब्रॉड जाना था, कहीं वो चली तो नहीं गई? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत बेड से नीचे उतरी और नंगे पांव ही भागती हुई कमरे से बाहर निकली और बगल वाले कमरे की तरफ दौड़ी। उसके कमरे के बगल में ही नायरा का कमरा था, बड़ा आलीशान, हर चीज अपनी जगह पर, लेकिन नायरा वहां नहीं थी। वो नायरा को आसपास ढूंढते हुए पुकार रही थी, नायरा दी, नायरा दी, आप कहाँ हो? क्या नायरा ईशानी से मिले बिना ही जा चुकी थी? क्या नायरा के चले जाने से मासूम ईशानी पर होने वाले जुल्म और बढ़ जाएंगे? जानने के लिए तो बने रहिए मेरी नई डार्क रोमांटिक स्टोरी ब्यूटी एंड द डेविल के साथ। तो अभी मेरे चैनल लव स्टोरीज FM को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली इमोशनल लव स्टोरीज लाती रहूं। मिलते हैं कल स्टोरी के नए भाग के साथ।